हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी प्रियंका दीदी फ्रॉम सोर्स कोचिंग क्लासेस। आज आप सभी के लिए फिर से लेके आई हूँ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, जिसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 के सभी क्वेश्चन शो कर लिया था, पूरे चैप्टर को वाइंड अप कर दिया था। वैसे ही आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और एट द एंड एक ना एक दिन ये चैप्टर भी वीडियो जल्दी से ही खत्म कर देंगे। देखिए, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा होगा, इसमें कुछ एक्सप्रेशंस की बात की हो गई और अर्थमेटिक है तो x2x वगैरह इन सब की बात की गई होगी। देखिए, आपको सिंपल एक्सप्रेशन दिया गया, यू हैव सीन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लाइक दिस। आपने देखा होगा ना, 13 + 2 12 × 5, ये सब क्या है, सिंपल एक्सप्रेशन। इनको सचेत अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस भी कहा जाता है। यस दीदी, वही सब इसमें बताएगा। चलिए एग्जांपल नंबर 1 से देखते हैं। मल्लिका ने स्पेंड के 25 रुपीज एवरी डे फॉर लंच एट स्कूल। यानी जो मल्लिका है वो 25 रुपए हर दिन खर्च करती है अपने स्कूल के लंच पे। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट शी स्पेंड ऑन लंच। हमसे बोला एक्सप्रेशन लिखो, वो टोटल अमाउंट पूरे स्पेंड करते हैं लंच इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अच्छा, मंडे टू फ्राइडे कितने डेज हो गए? 5। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सॉरी फ्राइडे, 5 डेज हो गए, है ना। अब बोल रहा है कि एक दिन वो कितने खर्च करती है? 25। तो 5 दिन में 25 की 5 की गुणा 25 से कर दी, कितना आ जाएगा? 125, है ना। वही देखो, अब इसकी एक्सप्रेशन क्या लिखी है आंसर में? द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट इज 5 × 25। यस दीदी, 5 × 25 इज 5 टाइम्स ऑफ 25 का 5 टाइम्स, है ना। यस दीदी, यानी इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 25। बेसिकली इस चीज को लिखने या बोलने के 3-4 तरीके बता दिए गए हैं, बट हमने किया तो ये ना 5 की गुणा 25, यही है ना। डिफरेंट एक्सप्रेशन कैन हैव द सेम वैल्यू। अलग अलग एक्सप्रेशन की सेम वैल्यू हो सकती है। यस दीदी, Here are multiple ways to express the number 12। यानी 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, एक तो ऐसे लिख सकते हैं 3 4 12, है ना। 2 6 12, फिर ऐसे लिख देते 3 + 4, नहीं सॉरी मैंने 7 बना दिया। 8 + 4 कैसे लिख सकते हैं बेटा? 8 + 4। फिर 6 + 6 भी लिख सकते हैं, है ना। फिर 24 में से डिवाइड करें 2 को, सॉरी 2 से डिवाइड करें 24 को, सॉरी बेटा। फिर 24 - 2, वो सॉरी -12, ऐसे भी तो 12, तो देखो ऐसे भी यहाँ पे दिया 10 + 2 ये माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना। 12 लाने के मैंने आपको कितने सारे तरीके बना दिए, तो यही सब एक्सप्रेशन हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। आपको बोला चूज योर फेवरेट नंबर एंड राइट एज मैनी एक्सप्रेशन एज यू हैव कैन हैविंग दैट वैल्यू। यानी अपने मन पसंदीदा नंबर को चूज करें और उसके लिए एक्सप्रेशन बनाएं, जैसे हमने 12 के लिए बनाए। चलिए ये तो हम करते रहेंगे, हर बहुत सारी बातें हैं हमारे पास अभी इस चैप्टर में एक्सप्रेशन से लेकर। देखिए क्या बोला है बेटे, कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस लाइक एज वी कंपेयर यूजिंग इक्वल टू, ग्रेटर या ग्रेटर देन, है ना। कंपेयर हम ऐसे कर सकते हैं ना कि जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खोल देते हैं, है ना। पीछे वाला छोटा, बराबर है तो दोनों बराबर। We can also compare expression, we can append on their values right to equal to, है ना। हम कैसे कंपेयर करेंगे? उनके इक्वल टू लगा के लेस देन, यही सब दिया गया है। चलिए फिर इसके बाद आ जाती है बेटा फिगर इट आउट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे? फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशन इक्वल ऑन बोथ साइड, द साइन इक्वल। यानी दोनों साइड ऐसे नंबर लिखना है जो एक एक्सप्रेशन यानी यहाँ एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाए? इक्वल। क्या हो जाए? इक्वल। देखो दिया 13 + 4, क्या दिया बेटा? 13 + 4, तो यानी यहाँ पे 6 है। 13 + 4, अच्छा देखो कितना हो गया? 17। यहाँ पे 6 है, यानी यहाँ पे मैं से क्या ऐड करूँ? 11 ऐड करूँ तो 16 हो जाएगा। यस दीदी, ऐसे 22 में से ऐड क्या करूँ जी? 5 × 6 बन जाए, यानी 6 5 दे कितना होता है? 30, यानी 22 में क्या ऐड करूँ? 8, 30 बन जाएगा। यस दीदी, तो वही आपको 24 दिया है, 34 में से क्या माइनस कर रहे? जो 25 है। अब देखें ना, 34 में से कैसे क्या माइनस से 25, ऐसे 34 में से 25 माइनस करके देख लो। 14 में से 5 गए 9, यानी 9 माइनस करेंगे 25 आएगा। यस दीदी, वही 64 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 2 2 4 32 आएगा। आपसे पूछा है 80 70 आएगा, जो 32 है नहीं है? यस बेटा, देखो सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने कट गया, है ना। सॉरी बेटा, देखो अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोल रहे हैं?
इन एक्सप्रेशंस को इसमें लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में ऑफ देयर वैल्यू, उनकी वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। बेटा देखना फिर से स्पेस आज देखिए। अच्छा 67 में से 19 पहले हम सॉल्व करके देख लेना, तभी तो एक्सप्रेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लगा पाएंगे। 67 में से 19 गए, जैसे 67 में से इधर देखें 7 में से 9 जाएगा, नहीं कैरी लिया 17, 9 गए तो कितना आया 8, 6 में से 1 मतलब सॉरी 5 हो गए, 5 में से 1 गए कितना आया बेटा 4, यानी कितना आ गया 48। फिर 32 में 25 ऐड करें, 5 5 10, 3 2 5 और 1 6, 60 आ गया। 3 4 12 होता है 40। 67 7 में से 0 गए 7, 6 में से 2 गए 4, 47 55। अब देखो असेंडिंग यानी पहले छोटा फिर बड़ा ऐसे ही लगाने। सबसे छोटा क्या है हमारे पास 40, तो यानी पहला एक्सप्रेशन हमारे ऐसे यहाँ लिख दो इसका आंसर, फिर कॉमा, उसके बाद क्या है 47 यानी 67 में से माइनस करेंगे 20, यस दीदी। फिर आएगा 67 माइनस 19, यस दीदी। फिर 5 इंटू 11, यस दीदी। फिर 35 में क्या ऐड करेंगे बेटा 25, यस दीदी। यही सब आएगा है ना बेटा। हाँ चलिए अब इसके भी आंसर हो गए। अब देखो आपको दिया एग्जाम्पल 2, आपसे पूछा है विच इज ग्रेटर 1023 में प्लस करेंगे अगर 125 या 1022 में ऐड करेंगे 128। अच्छा खुद एग्जामिन करिए, ये 10,000 वो सॉरी 1023 है 1022 है, इसमें कितना कम है 1 है ना, इसमें एक ही तो कम है, यानी ये दोनों अगर इसमें 1 ऐड कर दो बराबर हो जाएगा। ये 125 128 है, यानी इसमें 3 ऐड होंगे तो 1 बनेगा है ना। अब इसी ने इसको कैसे लिखा है देखो, राजा ने लिखा है इसको 10,000 वो 1023 सॉरी बेटा पता नहीं कहाँ से 10,000 आ जा रहा है, प्लस 125 1023 में को कैसे लिखा है 1022 जैसे इसका है, प्लस 1 अलग कर दिया 125, वही 1022 ऐसे लिख दिया 125 ये ना है ना, विदाउट विच इज ग्रेटर यही तो पूछा था। अब देखो इसके पास ये है ये दोनों के पास, लेकिन इसके पास 1 है, इसके पास भी 1 है ये वाला, लेकिन इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, यानी कौन बड़ा हुआ इधर वाला है ना। तो हम ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि 2023 में जब 125 ऐड करेंगे, लेकिन इससे बड़ा होगा 1022 में जब हम 128 ऐड करेंगे। तो इसका सिंपल वे है फाइंड करने का। 2 मिनट दीजिएगा बेटा। वही देखेंगे बेटा एग्जाम्पल 3, या देखिए इसमें थोड़ा सा पूछा है विच इज ग्रेटर फिर से, बट अब क्या दिया है माइनस। अब देखो 113 माइनस 25 और ये 112 माइनस 21 यानी 112 इधर 1 लिख दें है ना। फिर क्या बोले उसमें से 24 माइनस करना है, रिमूव ये दिया है क्या नाम है, हाँ 113 को हम ऐसे लिख सकते हैं 25 रिमूव करना था ना, बट 24 इसको भी ऐसे ही लिख दिया इन्होंने। 112 और 25, 112 में से 24 माइनस किया है ना, इसमें से एक ज्यादा माइनस हो रहा है। अगर आप खुद भी देखो 135 में से 25 गए कितना आएगा 110, और 112 में से 24 गए कितना आएगा 12 में से 4 गए बेटा 8, 10 में से 2 गए 88, यानी ये वाला ज्यादा नहीं है ना, वही इतने बता थी। तो आपसे पूछो तो इसमें तो इक्वल टू कैसा क्या गलत हो गया, 135 ले लिया सॉरी बेटा, यहाँ आएगा 113 में से गए 25 8 इधर 0, यहाँ पे बचा 8 और इधर भी 8, दोनों सेम ही तो वैसे इसमें एक ज्यादा है तो एक ज्यादा घटाना भी है, इसमें एक कम है तो एक कम घटाना भी है, वही बात है 133 से एक कम है, इधर 25 इधर 24 इसमें से भी तो एक कम है, यानी ये दोनों कैसे आ गए बराबर। अब वही आपको इधर भी सेम मेथड से देखना है। देखो इधर 245 इधर 246 यानी एक इधर ज्यादा है, लेकिन इधर 289 इधर 285
सॉरी मैं क्वेश्चन बोलना भूल गई। क्या बोला है बेटा आपको यूज करने के लिए, विच इज ग्रेटर या इक्वल टू, है ना, पूरे कंपेयर करना। कैन यू डू इट विदाउट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड करे वैसे कर सकते हैं। एक्सप्लेन योर थिंकिंग इन ईच केस, हर एक केस में एक्सप्लेन करें। तो 245 यहाँ पे, 246 यहाँ पे, इसमें और इसमें कंपेयर करने पे यहाँ ज्यादा है। यस दीदी 289 ये 285, ये 85 और 89, ये कितने यहाँ पे 4 ज्यादा, यानी ग्रेटर कौन हो गया, ये यस दीदी। तो देखो 273 है, ये 272, यानी यहाँ पे एक ज्यादा है। बट यहाँ 144 है या 145, यानी इसमें से ये घटाऊंगी, एक कम में से एक कम घटा रही हूँ। इसमें एक ज्यादा लेकिन एक ज्यादा घटा नहीं पड़ा, यानी दोनों कैसे आएंगे बेटा, बराबर। कैसे आएंगे, बराबर। फिर 364 या 363, यानी एक ज्यादा यहाँ पे, यस दीदी। 587 यहाँ पे क्या, 589 यहाँ पे कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 7 है ना, 8 9, यानी एक इधर ज्यादा ही आ रहा है, तो ये इधर वाला बड़ा हो गया। यस दीदी। फिर तो देखिए 124 या 129, यानी कितने ज्यादा हो गए बेटा, 5। 245 यानी इधर ज्यादा है तो इधर ऐड करना। अब इसमें से 77 213, यानी 1 ज्यादा, सॉरी 1 कम, एक कम है ना, इधर एक ज्यादा लेकिन इधर 76, यानी ये वाला बड़ा होगा। हाँ याली बड़ा होगा क्योंकि इसने से ज्यादा घटा। देखो एक बारी करके देखो, 213 में से 13 में 7 जा रहे हैं, 13 में 7 गए, कितने बचेगा बेटा, 6। इधर कितना हो गया, 0। फिर 10 में 7 गए, 3 1, ये आ रहे हैं। 214 में से 14 में 6 गए, 8, 8 ने 0, 10 में 7 गए, 3 138। देखो ये वाला बड़ा आ रहा है बेटा, यही हमसे पूछा था। देखिएगा बेटा, फिर अब इसके आगे देखेंगे, रीडिंग एंड इवेल्युएटिंग द कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, यही बोला है ना। देखिए जरा बेटा क्या बोला, समटाइम्स व्हेन एन एक्सप्रेशन इज नॉट accompanied by a context there can be some more than one way of evaluating its value, यानी एक सादा तरीके होता है उसकी वैल्यू निकालने के लिए। in such cases we need some tools, हमें tools की and rules to specify how exactly the expression has to be evaluated। देखो सेंटेंस क्या दिया है, शालिनी sat next to a friend with toys, शालिनी जो है बैठी है next to the friend with toy के साथ, यानी इस फ्रेंड के नेक्स्ट में और टॉय के साथ, मीनिंग जो फ्रेंड है हैज टॉयज, अच्छा सॉरी टू अ फ्रेंड, अच्छा इसके पास टॉयज है, इसके पास बैठे, यानी फ्रेंड हैज टॉयज एंड शालिनी सैट नेक्स्ट टू हर, यानी इसके पास फ्रेंड के पास टॉयज और ये बैठी इधर। अब देखो यही है, शालिनी सेट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉय, नेक्स्ट टू अ फ्रेंड किसके संग, टॉयज के साथ, कॉमा कितना बेहतरीन काम कर रहे थे। देखो मतलब शालिनी के पास क्या है, शालिनी के पास क्या टॉयज है, एंड शी सेट द देम विद देम नेक्स्ट टू हर फ्रेंड, यानी इन टॉयज के संग वो बैठी किसके पास, अपने दोस्त के पास, ये शालिनी है और उसकी फ्रेंड है ना। तो वही से वो क्या नाम है, सेंटेंस हैव डिफरेंट मीनिंग्स। देखिए इधर एग्जाम्पल 4 वही दिया, मलेश ब्रॉट 30 मार्बल्स टू अ प्लेग्राउंड। हाँ मलेश ने क्या करा, 30 मार्बल्स लिए, कहाँ से, प्लेग्राउंड ने। अरुण ब्रॉट 5 बैग्स ऑफ मार्बल विद 4 मार्बल इन ईच बैग, यानी 5 क्या है, बैग है, और हर एक बैग में कितने हैं, 4 मार्बल, यानी टोटल मार्बल कितने हो गए, 5 की इंटू 4 से की जाए तो 20 मार्बल्स, वही नहीं हुए बेटा। हाँ जी, हाउ मेनी मार्बल डिड मलेश एंड अरुण ब्रिंग टू द प्लेग्राउंड, यानी प्लेग्राउंड से कितने मार्बल्स लिए गए। मलेश समराइज दिस बाय रिटर्न द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी टोटल पूछे 30 तो मलेश के पास थे, है ना, प्लस कौन था, अरुण ने लिए थे 5 बैग और हर एक में थे 4, ऐसे ही आएगा। अब 5 4 थे कितना, तो 20 प्लस 30 टोटल कितने हो गए, 50, यही तो। अब देखो इन्होंने विदाउट एक्सप्रेशन ऐसे ही करके से बता रखा है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका ब्रैकेट्स इन एक्सप्रेशंस,
यानी बोला एक्सप्रेशंस में ब्रैकेट्स लगाना, जैसे कि इन द एक्सप्रेशन फाइंड नंबर ऑफ मार्बल्स, हम फाइंड करें नंबर ऑफ मार्बल्स फाइंड कर रहे थे। वी हैड टू फर्स्ट मल्टीप्लाई 5 and 4, है ना, हमारा बोर्ड मास का रूल जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो उसमें हमारे क्या बोलते हैं, ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, फिर आता है ऑफ, फिर आता है डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन। यानी ये 30 प्लस जो वाला है प्लस, ये बाद में सॉल्व होगा, पहले क्या आएगी मल्टीप्लाई, है ना। तो वही है बोल रहे हमें पहले क्या सॉल्व करना चाहिए, ब्रैकेट, देन ऐड दिस प्रोडक्ट टू 30, यानी जो प्रोडक्ट आया उसमें ऐड क्या करना चाहिए 30। दिस ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ ब्रैकेट एज फॉलो, इस ब्रैकेट से हमें पता चल जाता है। When evaluating an expression having brackets, we need to first find the value of the expression, हमें पहले क्या फाइंड करनी एक्सप्रेशन की वैल्यू, ब्रैकेट्स बिफोर रिमूविंग अदर ऑपरेशंस, यानी बिना ऑपरेशंस को रिमूव करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, ब्रैकेट्स फाइंड। जैसे कि मान लो आपको 2 एक मिनट, आपको दिया 2 प्लस में 5 प्लस 6 प्लस 4, चलो मैंने सब प्लस के ले लिया कोई नहीं, लेकिन हम इसे बाहर वाला करेंगे नो दीदी, पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट वाला सर, 6 में 4 जोड़े 10, अब अंदर कोई भी साइन नहीं बचा तो ब्रैकेट रिमूव, अब इसमें 10 में 5 6 7, 7 में 10 जोड़ो 17, ऐसे करके करना है। तो वही बताया एडिशन द एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द नंबर ऑफ मार्बल्स, ऐसे एक्सप्रेस करना है, ब्रैकेट्स लगाने। अब सेम हम एग्जांपल अलग पढ़ लेते हैं। इरफान ने ब्रॉड के एक पैक ऑफ बिस्किट जो कि था 15 रुपए का, है ना, एंड अ पैकेट ऑफ तूर दाल इज फॉर 56 रुपए। अब तूर दाल कितने की थी, 56 रुपए की, एंड वी गेव शॉपकीपर 100 रुपए, उन्होंने कितने दी शॉपकीपर को 100, यानी, है ना, राइट एन एक्सप्रेशन दैट कैन हेल्प अस टू कैलकुलेट द कितने शॉपकीपर में देगा। देखो 15 रुपए की उसने बिस्कुट लिया और 56 रुपए की दाल, दोनों को जोड़ना है ना। वही आपको साथ में बोल रहे कि उसने शॉपकीपर ने कितना रिटर्न किया, यानी 100 में से माइनस कर दिया ना, 15 प्लस 56, यही होगा। लेकिन अच्छा आपको बताओ ना, 100 रुपए दिया, टोटल खर्च कितना हुआ ऐसे निकाल लें, इसमें पता चल जाएगा टोटल खर्च कितना हुआ था, फिर बचा कितना, ऐसे ब्रैकेट लगा के वही बात आ जाएगी। देखो इसमें बताएं कि ऐसे लिख सकते हैं, कैन वी फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम 100 and then 56 to the result, we'll get 141। अगर हम ऐसा करते तो हमें मिलेगा 141। It is observed that we get more money than we paid shopkeeper। इसका मतलब क्या होता है कि हमें ने जितने शॉपकीपर को दिए उससे ज्यादा हम प्राप्त कर लेंगे, यानी तरीका गलत है, इसमें से घटाओ फिर उसमें वो ऐड कर दो, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। बट वी कैन यूज द ब्रैकेट इन केस, हम इस केस में क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट का यूज, जिससे क्या होगा हमारा एक्सप्रेशन जो आएगा, एंड 100 माइनस इससे करेंगे तो कितना आएगा 71 हमारे खर्च किए, है ना। और भी चीज हमें जो मिले हैं वापस वो कितने मिले, 29, कितने मिले हैं बेटा 29। अभी एक सेकेंड, देखिए बेटा टर्म्स इन एक्सप्रेशन दिया है, अब आपको क्या बोले, सपोज वी हैव 30 प्लस 5 into 4 विदाउट एनी ब्रैकेट, बिना किसी ब्रैकेट के हमें क्या करना है, इट हैव नो मीन, यानी कि डज इट हैव नो मीन का कोई मीनिंग नहीं है। When there are expression having multiple operations, यानी बहुत ज्यादा ऑपरेशंस होते हैं, एंड द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज नॉट स्पेसिफाइड, यानी कोई ऑर्डर नहीं, ऐसे कभी प्लस कभी माइनस कभी मल्टीप्लाई कभी डिवाइड कभी भी कुछ भी है। So use the notation of terms determine the order, तो हमें notations of terms का इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमें determine करती है order। जैसे 12 प्लस 7 दिया है तो हमने एक बॉक्स में मतलब सर्कल में 12 रखा, 7 रखा, बीच में प्लस का साइन। वही हम इसे एडिशन में मतलब ऐड करते हुए यूज करते हैं, जैसे 83 माइनस 14 दिया तो क्या लिखेंगे 83, है ना, और इधर माइनस का 14, बीच में प्लस। अब बोलेंगे दीदी बीच में प्लस कैसे आ गया, अगर आप इसे रिमूव करेंगे सर्कल को तो प्लस माइनस माइनस 14 वापस से यही बनेगा, बट हम इसे एडी की फॉर्म में लिखना है, यानी एडिशन की फॉर्म में लिखना है, इसलिए हम माइनस साइंस को हम किस में रख देते हैं, उस
नंबर के साथ, जिस नंबर के साथ माइनस है उसे सर्कल में रख देते हैं, है ना। वहीं देखिए, check if replacing subtraction by addition in this way does not change the value of the expression। यानी अगर हम माइनस प्लस के साइन को चेंज करते हैं इस वे में, किस वे में, सर्कल वाले वे में, तो आंसर जो है वो चेंज नहीं होता है। बाय टेकिंग डिफरेंट एग्जाम्पल, चलो मान लीजिए मेरे पास 83 तो पहले ही था, मान लो है 24 माइनस 8, मान लिया 8 है, ठीक है। अब 24 में से 8 गए बेटा, कितना आएगा दीदी? आएगा 16, यस, है ना। बट वही अगर मैं इसे रख दू 24 क्या नाम है सर, प्लस इधर रख दो -8, तो क्या आंसर बदलेगा? 24 में से माइनस अब भी 8 हो रहे हैं, है ना। चलो या तो इसे ऐसे कर लोगे 24 प्लस माइनस -8, जो कितना आ गया हमारे पास फिर से 16। और इवन दो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं -8 प्लस 24, क्योंकि आगे पीछे में से फर्क थोड़ी पड़ रहा है। माइनस का 8 है, प्लस का 24 है, बड़ी किससे डिजिट है प्लस की, तो प्लस आएगा। 24 में से 8 गए कितना आता है? 16, तो है आपका आंसर। अरे समझ, चलिए। When the all subtractions in an expression are converted to addition in this manner to identify the term। हमने इस टर्म्स में इसको क्या नाम है, टर्म्स में आइडेंटिफाई करने के लिए हमने इन सब्ट्रैक्शन को सबको एडिशन में कन्वर्ट किया। किसमें कन्वर्ट किया बेटा? एडिशन में। जैसे माइनस का 18 है तो इधर क्या माइनस का 18 आया, -3 है लेकिन बीच में क्या आया? प्लस, फिर सर्कल में -2। सेम है, ये जो है मल्टीप्लाई का है तो एक साथ आएगा, प्लस वाली चीज अलग, इधर भी मल्टीप्लाई का एक साथ, ये दोनों अलग, है ना। चलिए अब आपको ये दिया गया है, देखिए बेटा, ये पूरा दुनिया 2 मिनट दीजिएगा इसे थोड़ा सा। जैसे जब तक यही देख ले, 13 - 2 + 6 दिखा आगे। अब हमें इनके करना है एक्सप्रेशन ऑन द सम ऑफ इट्स टर्म्स, यानी उसके टर्म्स में, सम्स के टर्म्स में। देखिए ऐसे के टर्म्स कौन कौन सी है? 13 - 2 6 ये लिखा है। अब यहाँ पे टर्म कौन सी है? 5, 6 × 3, ये क्या है? टर्म। वही बेटा मल्टीप्लाई में जो होती है ना वो एक टर्म मानी जाती है, 6 × 3, है ना। बट अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो वो अलग अलग। सेम एज डिवाइड में भी हमें सेम टर्म। अब जब 4 है तो 4 तो प्लस का ही है, 15 भी प्लस का ही है, लेकिन 9 जो है माइनस का, तो ऐसे -9। अब मैं लिखेगा जब कौन सी 4, 15 और -9, यस। अब देखिए आएगा 23। अब बट इधर क्या आएगा? -2 × 4, क्योंकि उसका ये क्या है? -2, और ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, ये 16। फिर हमारी टर्म्स कौन सी हो गई? 23 -2 × 4 और कॉमा 16, यस दीदी। फिर वही 28, 19 और माइनस का 8, यहाँ पे क्या हो गई? 28, 19, माइनस का 8, ऐसे ही इसके आंसर करने थे। नाउ वी विल सी हाउ टर्म्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन, टर्म्स कैसे यूज किया जाता है द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस को फाइंड करने के लिए। वी विल स्टार्ट द एक्सप्रेशन हैविंग ओनली एडिशन। हमने कहाँ से स्टार्ट किया? एडिशन से। सब्ट्रैक्शन सुटेबली कन्वर्ट इनटू एडिशन, यानी सब्ट्रैक्शन को भी किसमें कन्वर्ट करना? एडिशन में। There does changing the order in each term adding the value, अगर हम एड करते हैं वैल्यू कौन सा बदलता है क्या? नो बेटा। When they are swapping and grouping, क्या दिया? swapping and grouping। आपको बोले सिंपल एग्जाम्पल एक्सप्रेशंस दो 2 टर्म्स के लिए। देखो मधु इज फ्लाइंग अ ड्रोन, मधु जो कर रही है, क्या उड़ा रही है? ड्रोन फ्रॉम अ टेरिस से ड्रोन उड़ा रही है। ड्रोन गो 6 मीटर अप, देखो 6 मीटर कहाँ गया है? ऊपर। एंड देन 4 मीटर डाउन, और उसके बाद 6 मीटर अप जाने के बाद 4 मीटर डाउन आया है। राइट एन एक्सप्रेशन टू शो हाउ हाई द फाइनल पोजीशन। देखो 6 मीटर अप गया था यानी प्लस में, है ना, प्लस करेंगे। और कितने मीटर डाउन था? 4, 6 - 6 में से 4 कितना है? 2, ये किसका है? प्लस का। वही बोला है आपको, देखो दिखाया भी है। द ड्रोन इज 6 - 4, यानी कि द टेरिस राइटिंग इट द सम एज टर्म्स ऐसे। वी विल सम चेंज, ऐसे देखो हमने स्वैप करा, यानी कि आगे वाला पीछे, पीछे वाला, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बस स्वैप वर्ड नहीं बताया था।
तो will the sum change? No, sum change it does not in this case. इस केस में sum change नहीं होता. We already know that summing the terms does not change the sum. हम जानते हैं डिजिट्स को आगे पीछे करने तो इन टर्म्स की फॉर्म्स में आंसर नहीं चेंज होती, यानी प्लस माइनस वो सर्कल कर करके जो कर रहे हैं व्हेन बोथ द टर्म्स आर पॉजिटिव, जब दोनों टर्म्स कैसी हो बेटा, पॉजिटिव. फिर वही दिया, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपनिंग यूजिंग टोकन मॉडल इंटीजर्स दैट्स आर इन द क्लास 6 टेक्स्ट बुक में. यानी आपने उसमें टोकन वगैरह देखा था ना, वैसे टोकन इस बार आपकी बुक में भी है, उनका ही यूज करते. देखो आपको बोल रहा है does in an expression having two terms, हमारे पास क्या है, टू टर्म्स, टर्म 1 और टर्म 2. स्वैप करोगे them does not change the value. टर्म 2 टर्म 1 क्या चेंज करेंगे वैल्यू? नो, ये आप भी पढ़ चुके हो. नाउ कंसीडर एक्सप्रेशन 3 टर्म्स में, किसमें 3 टर्म्स में लीजिए, है ना. और क्या बोलता है -7 10 और -11. लेट अस एड दीज टर्म्स, और क्या करना है आपको, ऐड करना इन टर्म्स को इन द फॉलोइंग 2 डिफरेंट ऑर्डर्स में, 2 अलग अलग ऑर्डर्स में. जैसे -7 10, इन दो को जोड़ोगे तो कितना आएगा, सॉरी बेटा मैंने गलत तो बोल दिया, जोड़ोगे मतलब टर्म दी थी, -7 दिया तो ऐसे ब्रैकेट में, 10 दिया है तो ऐसे ब्रैकेट में, फिर -11 ऐसे, बट इन दो को एक टर्म में रखा. एडिंग द फर्स्ट 2 टर्म एंड देन एडिंग देयर सम टू द थर्ड टर्म, है ना. पहली 2 टर्म को ऐड किया, उसके बाद उस थर्ड टर्म में दूसरे क्या नाम है, इनके एडिशन को ऐड किया. फिर इसमें क्या किया, फर्स्ट टर्म को छोड़ा और लास्ट, एडिंग द लास्ट 2 टर्म्स एंड देन एडिंग देयर सम टू द फर्स्ट टर्म, और उसके बाद फर्स्ट टर्म में उसके सम को जोड़ा. व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा, द सम आर द सेम इन बोथ केस. यस, अगेन वी नो दैट विल एडिंग पॉजिटिव नंबर्स ग्रुपिंग देम इन एन एनी of the above 2 ways, अलग अलग 2 तरीके, give the same term, हमें क्या देते हैं, सेम नंबर. will this also hold with when there are terms having negative numbers as well? हाँ, जैसे नेगेटिव नंबर्स में ऐसे भी तो हमेशा सेम रहते हैं, द सेम मोर एक्सप्रेशन एंड चेक. वही आपको दिया this grouping the terms of an expression in either of the following way give the same value, यानी वही दोनों तरीकों से हमें क्या मिलती है, सेम वैल्यूज ने आखिरकार ये प्रूव कर दिया. देखिए बेटा, अच्छा इसमें इतना ही था. चलिए बेटा, आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, है ना. उम्मीद है आपको समझ आएगा. इसके आगे का देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें.